वही बच्चे कह रहे हैं कि मुझे सीट अलॉट नहीं हुई है, तो सर अब आगे क्या होगा, क्या मुझे डीयू में अब एडमिशन नहीं मिलेगा? तो बेटा एक राउंड अभी आपका और आना है, तो हो सकता है कि उसमें आपको सीट अलॉट हो जाए। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको वहां पर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आपको एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा कि अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए, आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो, तो अभी बीएचयू के फॉर्म निकले थे, उसको आप फिल करो। अगर आप चाहते हो कि उसमें आपको मदद मिल जाए कि सर बता दो उसके लिए क्या करना है, तो आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि आपको बैकअप ऑप्शन लेके चलना ही पड़ेगा। एट लास्ट SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बाय डीयू ऑप्शन है हमारे पास, उसके भी फॉर्म का भी टाइम चल रहा है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल दे दूंगा अगर आप कमेंट्स करते हो तो। बट यही कहूंगा कि सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको अभी हारना नहीं है। ये मत सोचो कि सर मैं डीयू के राउंड से बाहर हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेकंड राउंड में भी आपको एडमिशन मिल जाते हैं। पर मेजोरिटी बच्चा क्या सोचता है यहाँ पे, या होता भी क्या है कि जब हमें पहले राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिलती है ना, और अगर सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिलने वाली होती है, तो उस समय ना आपको लास्ट के प्रेफरेंसेस में से ही कॉलेज मिलते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो एक आपने बॉटम पे जो डाली हुई चीजें होती है ना, वहीं पर आपको मिल पाता है, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी जिनके ज्यादा मार्क्स आए थे वो पहले ही ले जा चुके होते हैं। अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को ज्यादा मार्क्स मिले होते तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज मेरे पास होता। तो डोंट बी पैनिक कि सर अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो अब क्या मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटे जिंदगी में बहुत ऑप्शंस आते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेगुलर कॉलेज करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। रेगुलर कॉलेज करने से भी कई लोगों को सक्सेस नहीं मिलती अगर वो सही डायरेक्शन पे चीज़ों को पढ़ाई ना करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है तो निराश मत हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओपन से पढ़ाई करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, करते ओपन से पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन लाइफ में वो फिर भी बहुत फोड़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर में पढ़ाई करने के बावजूद भी डाउन रह जाते हैं। तो आपको ये चीज अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा, मैं जहां भी रहूंगा अपनी मेहनत से काम करूंगा और अपना 100% देने वाला हूं। ये अगर आप अपना 100% दोगे तो चीज कहीं पर भी आप काम करो सही रहेगा। कुछ बच्चे कॉमर्स के सीए करना चाहते हैं, क्या वो ओपन से सीए करते हैं तो क्या उनका सीए नहीं वैलिड होता? सीए बिल्कुल वैलिड होता है। कुछ रेगुलर के साथ सीए करते हैं तो क्या वो ज्यादा कारगर साबित होता है? तो भाई हर एक चीज की एक अलग मान्यता होती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर रेगुलर में हम जा रहे हैं, कोई बच्चा रेगुलर वाला भी ये वीडियो देख रहा है कि कल को अगर रेगुलर कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, तो ये कोई गारंटी नहीं है। आप डीयू के अंदर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा अगर आईआईटी में जा रहा है तो भी ये गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होकर वहां से निकलेगा। अगर वो वहां पे जाके अपने एफर्ट डालना ही जीरो कर दे कि सब कुछ मेरे साथ खुद होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी कहां पर है? अपने हार्ड वर्क पे। तो सीट अलॉट ना होना आपके ये प्रमाण नहीं लग गया कि आप जिंदगी में फेल हो जाओगे। आप अभी भी पास हो सकते हो, अभी भी चीजों को अच्छा कर सकते हो। आप अपने लिए ऑप्शंस बनाओ, अपनी चीजें क्रिएट करो। इंटरनेट है आप लोगों के पास, नेट पे सीधे सर्च करो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मेरे साथ हो सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेटा व्हाट्सअप कम्युनिटी पर आकर आप मुझसे चीजें पूछ सकते हो कि सर क्या ये चीज मेरे लिए सही है, क्या ये चीज नहीं है। आपके उस पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यही करो, मैं आपको दोनों चीजों का आईना दिखा दूंगा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलो। तो एक बात याद रखना, बच्चे कहते हैं कि भैया जिस चीज में ज्यादा पैसा है मैं वही करूंगा। भाई ये गलत है। मेरा मतलब मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, हो सकता है कोई अलग सोचता हो। जब हम अपनी मेहनत से किसी चीज में, ऐसी चीज में काम करते हैं जिसमें मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी जो एनर्जी है ना उस काम को करने में डबल ट्रिपल हो जाती है। और वहीं मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करूंगा ना, तो सिर्फ मैं काम करता रह जाऊंगा, मुझे वो मजा नहीं आएगा। और मतलब वही है कि लाइफ कहीं ना कहीं चीजें खराब करेगी। तो यही रेगुलर कॉलेज के अपने फायदे हैं, सोसाइटीज हैं, है ना, अपॉर्चुनिटीज हैं। पर ऐसा नहीं है कि रेगुलर कॉलेज ही सिर्फ सक्सेस का साधन है। तो अभी भी आपके पास मौका है, सीट अलॉट हो सकती है, उसके लिए भी बने रहो। पर अगर फिर भी इन केस एनी सिनेरियो अगर आपके मार्क्स अभी कम आए हैं तो भी डरना मत, तब भी आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करने को मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, आपने देखे होंगे, 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर 60-50% लेकर आते हैं, 70% मैक्स टू मैक्स लेकर आते हैं, और आईएएस जैसी इंडिया की रेप्यूटेड पोस्ट में जाते हैं। क्या उनको कॉलेज नहीं मिला तो वो रेप्यूटेड पोस्ट पे नहीं गए? क्योंकि उनकी मेहनत उनके साथ थी, उनकी लगन उनके साथ थी। तो वो चीज़ अगर आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो ना, तो बिना एक रेगुलर कॉलेज के, बिना एक रेप्यूटेड कॉलेज के, ओपन के साथ भी आप चीज़ों को सक्सेस ले सकते हो। कितने बच्चे ऐसे 90% लेन लाने के बावजूद भी रेगुलर कॉलेज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल कोर्स सीए जैसे कॉलेजेस के, सीए जैसे कोर्सेज के अंदर अपना 100% देना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रेगुलर कॉलेज के साथ 100% दे नहीं सकते, बट वो चुनते हैं। पर क्या वो लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं? वो भी होते हैं। तो आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा
मैं जिस लाइन में भी जाऊंगा अपना 100% दूंगा, डबल एनर्जी के साथ काम करूंगा और सक्सेस होके दिखाऊंगा। याद रखना, रेगुलर कॉलेज इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ सक्सेस। ये चीज अगर आप दिमाग में बैठा रहे हो तो आपको सीट अलॉटमेंट ना होने से जो दुखी हो रही थी ना, वो आपको सुख में परिवर्तित होगी और चीजें अच्छे करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे अपने कमेंट में प्यार बरसाइए, और फिर भी अगर प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझसे आकर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।